Good morning, my dear students. Today we are going to start our exercise 8.4. I think so you all have revised and go through the identities that I have tell you in the previous video. क्योंकि वो जो भी आइडेंटिटीज़ हैं जो मैंने पिछले वीडियोस में कराई थी बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इस पूरी एक्सरसाइज में वही यूज़ होने वाली हैं। मैं एक बार उनको वापस से रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। देखो बेटा, अपनों ने 8 आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी मेनली, वही लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। फर्स्ट जो आइडेंटिटी थी वो थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड जो आइडेंटिटी थी वो थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थर्ड जो आइडेंटिटी थी वो थी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फोर्थ जो आइडेंटिटी थी वो थी टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। फिफ्थ जो आइडेंटिटी थी वो थी कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। सिक्स्थ वन थी बेटा टेन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉट थीटा। सेवंथ वन थी सेक थीटा 1 ओवर कॉस थीटा। और एट्थ वन थी ये अपने पास 8 आइडेंटिटीज़ थी जो अपनों ने पिछली वीडियो में पढ़ी थी। क्लियर है बेटा? अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बेटा, देखो पहला क्या कह रहा है। पहला कह रहा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए। नाउ सी गिवन क्या है अपने को, गिवन है जी साइन ए सेक के और टेन ए, ये तीन फंक्शन दिए हुए। करना क्या है, व्हाट टू डू, अपने को करना ये है कि एक्सप्रेस देम इन टर्म्स ऑफ कॉट। मतलब अपने को जो ऊपर आइडेंटिटीज़ हैं उनका यूज़ करके, जो अपनों ने आइडेंटिटीज़ ऊपर पढ़ी हैं उनका यूज़ करके साइन ए कॉस ए, साइन ए टेन ए और सेक ए को किस में चेंज करना है, कॉट ए में चेंज करना है। देखो बेटा, साइन का कॉट के साथ कोई रिलेशन है? यहाँ पे देखो वी नो दैट कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होता है। तो अपने क्या कर सकते हैं, साइन थीटा को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, कॉट थीटा और कॉस थीटा लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड देखो सेक ए को, क्या सेक ए का कोई डायरेक्ट रिलेशन है कॉट के साथ? क्या सेक ए का कॉट ए के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है आपको ऊपर? नहीं दिख रहा। बट सेक का किसके साथ है, टेन के साथ है। सेक का किसके साथ है, टेन के साथ है। और टेन का रिलेशन किसके साथ है, कॉट के साथ है। तो पहले अपने सेक को किस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, टेन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर टेन को क्या लिख दोगे, कॉट की फॉर्म में लिख लेंगे। तो देखो क्या आएगा बेटा, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो वी नो दैट, हम क्या जानते हैं यहाँ से, हम ये भी जानते हैं कि टेन ए जो है वो किसके इक्वल है, 1 ओवर कॉट ए के इक्वल है। तो यहाँ पे जब अपने पुट करेंगे इसको तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर कॉट स्क्वायर ए।
एलसीएम लीजिए, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 ओवर, ये किसकी वैल्यू आई, सेक स्क्वायर ए की वैल्यू आई। नाउ देखो सेक के क्या है, ये होगा डन। सेक को कॉट की फॉर्म में लिख लिया आप लोगों ने। अब इसी तरीके से देखो tan का कॉट के साथ रिलेशन डायरेक्ट होता है, तो देखो तीन चीज़ें थी अपने पास, साइन, सेक और tan, तीनों को लिखना था कॉट की फॉर्म में, आप लोगों ने लिख दिया है। साइन थीटा का कॉट थीटा कॉस थीटा। सेक का रिलेशन कॉट के साथ डायरेक्ट नहीं होता, तो इसलिए अपनों ने पहले सेक को कन्वर्ट किया tan की फॉर्म में और फिर tan को कन्वर्ट किया कॉट की फॉर्म में, तो सेक का इनडायरेक्ट रिलेशन आ गया किसके साथ, कॉट के साथ। इसी तरीके से सेक का रिलेशन किसके साथ आ गया, कॉट के साथ। अब देखो tan का कॉट के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो सिंपल सी चीज़ है, किया क्या इस क्वेश्चन में या अगले आने वाले क्वेश्चन में अपना करना क्या है, करना ये है कि जिस चीज़ का तो आपको डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ है, जिस फंक्शन का तो अपने पास डायरेक्ट रिलेशन है दूसरे फंक्शन के साथ, उसको तो डायरेक्टली यूज़ करना है, अदरवाइज उस रिलेशन को ड्राइव करना पड़ेगा। आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो रिलेशन जो है वो क्या हो जाए, प्रूव हो जाए, या वो रिलेशन अपने पास आ जाए। अब देखो इसी तरीके से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। सेकंड कह रहा है जी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक ए की फॉर्म में कन्वर्ट करो। मतलब व्हाट टू डू, करना क्या है, करना ये है कि साइन ए को भी किस में लिखना है, सेक ए की फॉर्म में, कॉस ए को भी किस में लिखना है, सेक ए की फॉर्म में, tan ए को भी किस में लिखना है, कॉट को भी, इसी तरीके से कॉसेक को भी, मतलब इन सब को सेक के की फॉर्म में लिखना है। बहुत जैसे अपनों ने पहला क्वेश्चन किया, देखो पहले साइन का सेक के साथ करते हैं। साइन का सेक के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन है क्या, साइन का सेक के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन है क्या, नहीं है। बट कॉस का सेक के साथ है, कॉस का सेक के साथ है, यस, और कॉस का साइन के साथ भी है, कॉस का सेक के साथ भी है और कॉस का साइन के साथ भी है। तो अपने करेंगे क्या, देखो यहाँ पे पहले साइन को किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और फिर उसी कॉस को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेक में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अपने देखो फर्स्ट पार्ट, साइन स्क्वायर ए जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है। अब कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, सेक के की टर्म्स में 1 ओवर सेक के होता है, तो लिखो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर एलसीएम आएगा, ये क्या आ गया, अपने को तो साइन ए को सेक ए की टर्म में लिखना है ना, तो साइन ए स्क्वायर हटेगा तो इस साइड कहाँ जाएगा, रूट में जाएगा। देखो डन। कोई प्रॉब्लम है इसमें, अपनों ने बहुत इजीली, पहले साइन का सेक के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं था, बट साइन का कॉस के साथ था और कॉस का सेक के साथ था, तो पहले साइन को कन्वर्ट किया कॉस में और फिर उसी कॉस को अपनों ने कन्वर्ट कर लिया किस में, सेक में। क्लियर। इसी तरीके से देखो अब कॉस का सेक के साथ डायरेक्ट रिलेशन है जी, कोई
कोई प्रॉब्लम नहीं है। tan का sec के साथ, tan का sec के साथ थर्ड देखो डायरेक्ट रिलेशन है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 डायरेक्ट रिलेशन है अपने पास। तो पुट करो, देखो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया बेटा अपने पास, दिस इज द पार्ट। अब कॉट का sec के साथ रिलेशन, अब किसका रिलेशन, अब देखो बेटा कॉट का किसके साथ रिलेशन, sec के साथ रिलेशन देखना है। कॉट का sec के साथ रिलेशन कैसे आएगा, क्या कोई डायरेक्ट रिलेशन है क्या कॉट का sec के साथ, नहीं है। बट कॉट का किसके साथ है, tan के साथ है, और tan का किसके साथ है, sec के साथ है। तो देखो क्या आएगा, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/tan थीटा, और tan का sec के साथ रिलेशन अपन ने अभी ड्राइव किया ऊपर। तो क्या आएगा, पुट कर दो यहाँ पे, ये आ गया आंसर आपका। तो प्रॉब्लम है। अब देखो लास्ट पार्ट अपने को करना है cosec का sec के साथ। जब cosec का sec के साथ डायरेक्ट रिलेशन फिर से नहीं है, cosec का sec के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट cosec का किसके साथ है, साइन के साथ भी है और cot के साथ भी है। कोई भी यूज़ कर सकते हो। cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। साइन का अपनों ने sec के साथ रिलेशन अभी अभी निकाला है, तो पुट करो इसको यहाँ पे, क्या आएगा देखो, cosec A इज इक्वल टू 1/√sec स्क्वायर A माइनस 1/sec स्क्वायर A। इसको सेट करोगे तो क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर A अपॉन में इट इज डन। अब देखो वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इन दोनों क्वेश्चंस में अपनों ने किया क्या है, अपने को कुछ आइडेंटिटीज दी हुई है। आइडेंटिटीज का मतलब कुछ फंक्शंस के कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रिलेशन अपने को दिए हुए हैं, बाकियों के अपने को फाइंड आउट करने हैं। तो अपने क्या कर रहे हैं, जिसका तो अपने पास डायरेक्ट रिलेशन है, जिस भी दो रेशियोज का रिलेशन वो पूछ रहा है उनका डायरेक्ट रिलेशन है, तो उसका डायरेक्ट रिलेशन लिख दो। यदि डायरेक्ट रिलेशन अपने पास नहीं है तो क्या करना है, तब अपने क्या करेंगे बेटा, उसको ड्राइव करोगे। ड्राइव करने का मतलब उसको किसी दूसरे के साथ तो रिलेशन होगा। और मान लो अपना साइन का sec के साथ कोई रिलेशन नहीं था, तो साइन का sec के साथ नहीं है, तो ये देखो कि साइन का है किस किस के साथ। साइन का अपने पास देखो cos के साथ था और साइन का cosec के साथ था। अब साइन को यदि मैं cosec की फॉर्म में लिखता हूँ तो cosec का फिर sec के साथ कोई रिलेशन नहीं है ना। तो अब देखो साइन को यदि cos की फॉर्म में लिखूंगा तो cos का sec के साथ आगे है, तो वहीं से आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना है कि मैं इसको ऐसा क्या लिखूं। अब रिलेशन ढूंढने के बाद कौन सा ऐसा रिलेशन अप्लाई करूं कि जिसका डायरेक्ट रिलेशन दूसरे के साथ हो। तो मैंने साइन का यदि cos के साथ अप्लाई किया तो cos का sec के साथ अप्लाई करके अपने पास साइन sec की फॉर्म में आ गया। डू यू अंडरस्टैंड गाइज? इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ एनी प्रॉब्लम देन डायरेक्टली कॉल मी फॉर दिस एक्सरसाइज। You don't need to hesitate to ask the question from me. Now coming on the third question, अपने को वही पिछली एक्सरसाइज वाला काम दिया हुआ है जो अपने एक्सरसाइज 8.3 में कर चुके हैं। उसने इसको इवैल्यूएट करने के लिए बोला है। उसने इसको क्या करने के लिए बोला है, इवैल्यूएट करने के लिए। तो बेटा देखो वही पहले थीटा सेम करने पड़ेंगे जैसे अपने पिछली एक्सरसाइज में किए हैं।
तो साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन 27 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, सेम एज कॉस 17 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 73 का होल स्क्वायर। अब थीटा चेंज करो, साइन 63 का होल स्क्वायर एज इट इज़ पढ़ा रहने दो, साइन 27 को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 63 अपॉन में कॉस 17 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 73 प्लस, जरूरी नहीं है कि आपको ये दोनों थीटाज ही चेंज करने हैं, आप ये दोनों भी कर सकते हो एज यू विश। अब देखो बेटा, साइन 63 का होल स्क्वायर वही सेम प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो क्या आएगा कॉस 63 का होल स्क्वायर अपॉन में कॉस 90 माइनस थीटा, अब अपने ये भी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है, तो पुट करो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, नीचे भी सेम आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी 1, तो ये क्या आंसर आ गया इसका 1 आ गया। कोई प्रॉब्लम है, मतलब थीटा सेम करके इजीली हो रहा है। सेम काम देखो नीचे वाले क्वेश्चन में करना है, यहाँ पे भी थीटा अलग अलग दिए हुए हैं तो इनका थीटा सेम कर लो, और एक ट्रिक याद रखना वही वापस जो मैं पुराने पहले से बताता आ रहा हूँ कि थीटा यदि इधर 25 किया तो यहाँ भी 25 ही चेंज करना है, तो करो अप्लाई। देखो साइन 90 माइनस 65 लिख सकते हैं, कॉस 65 डिग्री एज इट इज प्लस इधर कॉस 25 चेंज करोगे तो कॉस 90 माइनस 65 और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, सेम फॉर्मूला है यहाँ पे, और कॉस ये एज इट इज हो गया प्लस यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, क्या होता है साइन थीटा। तो देखो साइन कॉस 65 कॉस 65 कॉस स्क्वायर 65 साइन 65 साइन 65 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये भी अपने जानते हैं। इसी तरीके से अपनों ने आज किए क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, कल अपने करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5। बहुत इजी है। थैंक यू गाइस। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो डायरेक्टली कॉल कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू गाइस।